उसके लिए भी आपकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा सपोर्ट किया था। लेकिन कुछ वजह की वजह से मैंने अपना सैलून वहाँ से खाली कर दिया, क्योंकि रेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और इतना ज़्यादा हैवी रेंट मुझे मतलब पॉसिबल नहीं हो रहा था। और आगे आगे मैं पेड करूँ 20 और 25 हज़ार रुपये पेड करना नहीं पॉसिबल हो रहा था मुझे इतना। उस वजह से मैंने वो खाली कर दिया और अपना सारा जो शॉप था मेरा पूरा मैंने सामान घर पे शिफ्ट कर दिया। फिर मैंने सोचा था कि नहीं, अब मैं इसके बाद में जब मैं अपना खुद का शॉप लूँगी उसके बाद ही मैं मतलब अपना सैलून फिर से स्टार्ट करूँगी। अब मैं बार बार इस तरह से रेंट के शॉप में अपना सैलून स्टार्ट नहीं करने वाली। और इतने सालों के बाद में जब मैंने अपना शॉप क्लोज़ करने के बाद में मुझे घर पे जब मैं शिफ्ट हुई तो मैं बहुत ही अपसेट हो गई थी। मुझे एकदम से मतलब नहीं ऐसे टेंशन हो गया था कि क्या मैंने इतने साल काम किया और इतने साल काम करने के बाद में मैं आज घर पे वापस से बैठी हूँ। मेरे जितना भी मैंने क्लाइंट बेस बनाया था, मुझे वो बहुत वक्त लगा था वो मुझे बेस बनाने के लिए, और सब कुछ मुझसे छूट गया। अब मैं आगे क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, इस वजह से मैं बहुत ऐसे टेंशन लेकर के नहीं ऐसे एकदम डिप्रेशन में जा रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि तुझे मैं वापस से यहाँ पे अगर ओपन करना है तो हम लोग वापस से शॉप लेके ओपन करेंगे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, अब मुझे खुद का ही शॉप लेना है और मैं खुद का शॉप लेकर के ही इंशाल्लाह ताला अपना सैलून ओपन करूँगी। इस तरह से मैं रेंट के शॉप में वापस ओपन नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोग इतना इन्वेस्ट करते और फिर कुछ टाइम के बाद में फिर वहाँ से खाली करना, फिर दूसरी जगह पे सेटअप करना। हम तो परेशान हो ही रहे थे, साथों साथ जो भी मेरे क्लाइंट्स है वो भी मेरे साथ साथ सभी परेशान हो रहे थे कि अब मैं कहाँ हूँ, अब मैं कहाँ हूँ। इस वजह से मुझे अब बस अपना एक खुद का शॉप लेकर और वहाँ पर ही मुझे अपना सैलून वापस से डालना था। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे और दूसरी जगह पे कहीं पे नहीं देखना है, अब मैं खुद का ही करूँगी। ये सोच के मैंने घर पे तो शिफ्ट कर लिया। लेकिन मुझे बहुत ऐसे टेंशन नहीं बार बार कि क्या मैंने किया, क्या मैंने सही किया, मैंने गलत किया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैंने ये सब कुछ करके क्या कर लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का जो रिस्पांस मिला मुझे, मैं घर पे आने के बाद में मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे मैं तुझे यहाँ पे घर में जो मेरा एक रूम है उसके अंदर सेटअप करके देता हूँ ऐसे। मैंने उनसे कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ सेटअप वेटअप नहीं करना यहाँ पर, क्योंकि कौन आएगा इतनी दूर। मैं जहाँ पे रहती हूँ और मेरा शॉप जहाँ पर था यहाँ से बहुत दूर के एरिया में था, मतलब यहाँ से नागजी करके एरिया है, उस एरिया में मेरा शॉप था। और मेरी जी मतलब मैं जो रहती हूँ दूसरे एरिया में रहती हूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि इतनी दूर से इतनी दूर कौन आने वाला है मेरे पास में, कौन से क्लाइंट्स मेरे पास में आएंगे। मैंने उनसे कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं करना, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला। अगर कोई इतनी दूर से इतनी दूर आते वक्त रास्ते में 10 पार्लर लगेंगे तो मेरे पास कौन आने वाला है। हर किसी को अपने घर के पास में अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जाना पसंद करेंगे नहीं। जब हमारे घर से निकले पास में ही जो भी हो वहाँ पर ही इंसान चला जाता। तो मैंने भी ऐसे किसी से उम्मीद नहीं रखी थी, मुझे भी समझ में आता है कि नहीं, कौन आएगा मेरे लिए इतनी दूर। लेकिन जब मुझे मेरे फर्स्ट क्लाइंट का कॉल आया कि दीदी आप वापस से कब पार्लर स्टार्ट कर रहे हो, हमें आना है आपके पास में, मैंने उनसे डिस्कशन किया फ़ोन पे। मैंने कहा नहीं, अब मैं अपना खुद का ही स्टार्ट करूँगी, तब तक मैं नहीं मतलब सैलून डालने वाली हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी ठीक है, आप कहाँ रहते हो, मैं आपके घर पे ही आऊँगी। मुझे इतनी खुशी हुई वो सुनकर के, आप मेरे घर पे आओगे इतनी दूर से इतनी दूर। मैंने कहा उनसे ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, आप 2-4 दिन रुकिए, मैं आपको बोलती हूँ, तब तक के लिए आप अगर किसी और सैलून में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखो मुझे आज मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे है, तो अभी हम क्या करें। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तो आपको बोल रहा था कि मैं आपको डाल देता हूँ ऐसे दूसरी मतलब वापस से अपने जो है भी जो भी सेटअप तो मेरे पास में पूरा था, सिर्फ उसको सेट करना था हमें हमारे घर के अंदर। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अब आप मुझे सेटअप करके दो, देखते हैं इंशाल्लाह ताला जो भी मेरे तकदीर में होगा होगा। लेकिन मेरे अल्लाह का रहमो करम है, बोलते ना कि अल्लाह ताला को अगर आपको रोज़ी अता फरमानी है ना तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, अल्लाह ताला ने अगर आपको रोज़ी देनी है तो वो हर हाल में आप तक रोज़ी पहुंचाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का इतना इतना एहसान है कि मैं इतना अंदर रहने के बावजूद मेरे क्लाइंट्स मेरे लिए इतनी दूर से इतनी दूर आते बेचारे, मैं उनकी भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जो मेरे जेन्युइन कस्टमर्स हैं, जो मेरे जेन्युइन क्लाइंट्स हैं, उन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं भले ही कितनी भी दूर गई हूँ,
कितनी भी जगह पे मैंने शॉप चेंज किए हैं, स्टार्ट से तो एंड तक, मतलब अब तक वो लोग मेरे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच कि जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जो ये मेरा चैनल भी उन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, मैं उन सभी को तहे दिल से अपनी तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, आप लोग अब तक भी मेरे साथ हो। और आप ही की वजह से मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, इतना मतलब इंसान इतना पॉजिटिव हो जाता ना जब ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी के अंदर रहते। तो हमें कामयाबी की तरफ जाने के लिए आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोग जितने भी मेरे हैं क्लाइंट्स, सब मेरे लिए इतनी दूर आते। हालांकि हर किसी के घर के पास में सैलून है, रास्ते में उन लोगों को इतने सैलून लगते, चाहे तो आप लोग कहीं पर भी जा सकते हैं, आपको तो पैसे मुझे भी देने हैं, उन लोगों को भी देने हैं, लेकिन नहीं, आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है। आप लोग का और मेरा जो एक बॉन्ड है, जो भी है, आप लोग उसकी वजह से मेरे पास आते हो, उसके लिए सच्ची में मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह ताला हम लोगों के बीच में जो प्यार है वो अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही कायम रखे। हम लोग, जब तक मैं काम कर रही हूँ तब तक मैं आप लोगों के लिए काम करूँ और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। इसीलिए मैंने अभी सोच रही हूँ कि जब मैं अपने यूट्यूब पर अभी एक वीडियो बना रही हूँ तो मैं आप लोगों का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया है कि आप लोगों की वजह से ही जो भी है वो है। स्टार्ट से जब मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी तब मेरे पास में मतलब ऐसे था कि ऐसा भी रहता ना इंसान के पास में कि मैंने अपनी हर एक चीज़ अपने हिसाब से, मतलब नहीं, धीरे धीरे की है, और वो आप सब लोगों के सपोर्ट के बगैर नहीं हो पाता था। इसलिए सबसे पहले तो आप ही लोग हो जो मेरे पिलर हो, सच्ची में थैंक यू सो मच। फैमिली, सच्ची में मेरे हस्बैंड भी मुझे इतना सपोर्ट करते ना, इतना सपोर्ट करते कि उनके जैसा सपोर्ट मुझे कोई भी नहीं करेगा सच्ची में। जब भी मतलब शॉप का भी मुझे अगर कुछ लाना है, ले जाना है, अगर मुझे लेट हो रहा है, हर काम में मेरे हस्बैंड मेरे साथ में रहते हैं। अगर मुझे किसी टाइम पे लेट भी हो गया तो भी वो मुझे ये नहीं बोलते कि तू तेरी काम की वजह से नहीं, घर में ऐसे चिड़चिड़ हो जाती, बिल्कुल भी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुझे सपोर्ट है, इस वजह से मैं भी इतना काम कुछ सब कुछ कर पा। फिलहाल में मैंने बीच में जॉब भी ज्वाइन किया था, फिर मैंने सोचा था कि नहीं चलो ठीक है जॉब कर लेंगे, लेकिन मेरे जॉब के साथ साथ में मेरे क्लाइंट्स फिर भी मुझे नहीं छोड़ने के लिए तैयार थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से आने के बाद में रात में 9 साढ़े 9 बजे आने के बाद में मैं अपने क्लाइंट्स कर रही थी, ऐसे करते करते मुझे 12 कभी 1 ऐसे बज रहा था। मेरे वजह से वो भी बेचारे सब हैरेसमेंट में आ गए थे, मतलब उन लोगों को भी तकलीफ़ हो रही थी ना कि वो मेरे बगैर कहीं जाते नहीं, और फिर मैं दिन भर घर पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो उन लोग मेरे लिए रात में आ रहे थे कि नहीं ठीक है चलो तुम रात में आते, हम तुम्हारे पास में रात में आएंगे ऐसा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इतना ज़्यादा मतलब मेरी वजह से सब आप सभी, मतलब इतने सालों से हम लोग एक साथ में जुड़े हुए हैं, तो अभी मैंने फैसला किया कि नहीं, मैं अभी अपना सैलून का ही करूँगी। तो अभी मैं सैलून का ही कर रही हूँ, आगे से जो भी है अभी हम लोग साथ में ही रहेंगे जब तक है। आप सभी के प्यार की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी रिटर्न में कुछ दूँ अपने, जो भी मेरे मतलब जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं भी कुछ तो भी, मतलब नहीं ऐसे अपनी तरफ से कुछ तो भी ऐसे एक गिफ्ट के तौर पर कुछ तो भी दूँ ऐसे। लेकिन इतने 3-4 महीने का क्लास के लिए मुझे बहुत सारे लोगों के मतलब आ रहे थे क्वेश्चंस कि दीदी आप क्लासेस क्यों नहीं शुरू करते, आप क्लासेस लो ऐसा। लेकिन कुछ टाइम के प्रॉब्लम की वजह से मैं इतना टाइम नहीं दे सकती, कुछ 4-5 महीने का क्लास रहेगा, वो नहीं मेरे लिए पॉसिबल है। तो मैं सोच रही हूँ कि सेल्फ़ ग्रूमिंग तो हर किसी को पसंद है, तो सेल्फ़ ग्रूमिंग के अंदर मैं आप सभी को क्या सिखा सकती हूँ, मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। जैसे कि अभी छुट्टियाँ हैं तो सोच रहे हैं सभी मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके बच्चे हैं, तो वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इन्हें कोई क्लास कराए। मैं इतना 4-5 महीने का क्लास तो नहीं ले पाऊँगी, तो लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक 10 दिन का सेशन लूँ जो मेरी तरफ से बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो जो भी लोग, मतलब 10 दिन में मैं ग्रूमिंग में जो भी हमारा सेल्फ ग्रूमिंग के अंदर जो भी होता है, या तो फिर बेसिक नॉलेज जो भी है एक सैलून के लिए, वो मैं आप सभी को देना चाहूँगी। जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ में, जो भी ये क्लास करना चाहते हैं, प्लीज़ वो मुझे पर्सनल पे, आप जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनके पास में मेरा नंबर तो है ही, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे कमेंट कर दीजिए। और जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे जिन्हें भी करना होगा, एक तो आप कमेंट के थ्रू, एक तो मैसेज के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। मैंने अभी डेट डिसाइड नहीं की है कि कब से कब तक लेना है,
जैसे आप लोगों का रिस्पांस रहेगा। हाँ, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि मैं कम से कम मतलब एटलीस्ट 10 या 12 लोगों का ही क्लास इस वक्त में मैं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो सैलून है अभी उसमें कम स्पेस है, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकती। जो भी फर्स्ट 10 to 12 बच्चे रहेंगे या बड़े रहेंगे जिन्हें सैलून का बेसिक कोर्स सेल्फ ग्रूमिंग के लिए करना है, तो मैं उन्हें सिखाना चाहूँगी अपनी तरफ से। तो आप सभी मुझे मैसेज या तो फिर कमेंट में आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको बताऊंगी कि कब से क्लास स्टार्ट करना है, कब से नहीं। एक टाइम हम लोग डिसाइड करके और मैं ये करना चाहूँगी। तो जिन्हें भी अगर ये क्लास बेसिक ज्वाइन करना है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा और इसी तरह से मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह से एक अच्छा वीडियो बना करके रोज़ ले आऊँ। आज मैं दिन भर में क्या करती हूँ देखते हैं हम लोग आगे, और अपना व्लॉग आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप सभी को मेरा व्लॉग कैसे लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, जो भी आप मुझे कमेंट कर रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैसेज करके बताइए कि मैं और क्या कर सकती हूँ अपने ब्लॉग के अंदर जो सभी को पसंद आए ऐसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर शाम को मेरे घर क्लाइंट आ गए जिनका मैं वेट कर रही थी, और मेरे रिलेटिव्स भी आ गए। फिर हम सभी मिल कर के रात में शादी में चले गए और मैंने अपना ब्लॉग इसी के साथ में यहीं ख़त्म किया। कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मैं जब शादी में आई तो एंट्री पर ही 2 बच्चे खड़े थे जिसमें मेरा एक सब्सक्राइबर मुझे मिल गया। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं रुकना चाहती थी उनसे बात करने के लिए, बाद में मुझे शर्म आ गई और मैं सीधा